हरकतें वो तो आपने देख ली हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये भी देख लो कि क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं। तो शुरुआत हम लोग पहली वीडियो में सिनोनियम से ही कर रहे हैं। और भले ही चाहे आंसर की तो खैर अभी आपने देख ही लिया कि इन लोगों ने जो आंसर किए वो भी हटा दिए। लेकिन चलो कम से कम अभी जो एग्जाम सीजीएल का आगे होने वाला है या जो भी होगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे ये आगे काम के हो या नहीं हो वो तो समय बताएगा, बट अभी हमारा जो काम है कि वो आप लोग क्वेश्चंस दे देना। ठीक है, तो भाई एक बार देख लेते हैं, 10-15 मिनट लगेंगे मुश्किल से। और क्वेश्चंस क्या है, बहुत ज़्यादा टफ इसमें पूछे नहीं है। बस थोड़ा सा गलती ये थी कि जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम नए पूछ लिए थे। कुछ चीजें वो भी मैं आपको दूंगा, हर पार्ट के एक एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में दे देंगे, तो जल्दी से रिवाइज। और इससे भी ज्यादा अगर आपको ये टाइम बचाना है तो इंटू टू करके देख लो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पर मैंने पीडीएफ जो है, प्रिंटेबल पीडीएफ वो डलवा दी है। टेलीग्राम चैनल आप इस वीडियो के नीचे लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वैसे भी सर्च कर सकते हो इंग्लिश बाय संजीव सर, और इसके मैं आपको क्विज भी डलवा दूंगा वहीं पर। ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है इनरवेट क्या होता है। इनरवेट का मतलब होता है किसी चीज को वीकन करना, कमजोर बनाना। अब ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में यहां पर क्या दिखाई देगा, स्ट्रेंथन तो एंटोनियम हो जाएगा। तो एग्जॉस्ट का मतलब है किसी चीज को खत्म करना, कमजोर करना। ठीक है, जैसे एनर्जी को खत्म करते हैं ना, एग्जॉस्ट करते हैं, तो वहां से उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के हिसाब से एग्जॉस्ट इसका आंसर हो जाएगा। एनकम्ब्रेंस। और मैं आपको बताऊं, जो बच्चे आगे की अभी तैयारी कर रहे हैं, दो प्लेलिस्ट अपने दिमाग में सेट कर लो। एक भी वो कैब अगर इन दो प्लेलिस्ट जो मैंने पिछले 2 महीने में पढ़ाई अगर आ जाए तो भाई मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक सिंगल वो कैब, एक सिंगल वो कैब नहीं है जो इसमें से बाहर दिया हो, एक सिंगल वो कैब भी। लेकिन कौन सी सीरीज है, T20 प्लस T10। इतना वो कैब आपको डेप्थ में कराया है, सारे क्वेश्चन मेरे भाई वही हैं। जो कई बच्चे कह रहे थे ना कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप जाइए, आप T20 वो कैब सर्च करिए, पढ़ के जिस दिन आओगे आप खुद मुझे, चलो मैं जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने वाले हैं, 9520956318, इस नंबर पे आप मुझे जब भी ये कोई वर्ड मिले आप स्क्रीनशॉट खींच के भेजना कि देखो भैया ये उस क्लास में पढ़ाया था। क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको, और मैंने उस दिन भी किला कहा था, और मैं अब फिर भी कह रहा हूं, आगे जो एग्जाम्स आएंगे चाहे टीसीएस का या एडुकेटिव आए, भाई नहीं बाहर आएगा। इस तरीके से वो कैब आपको करवाया हुआ है। ठीक है, इनकम्बरेंस का मतलब होता है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, ऑब्स्टेकल आंसर हो जाएगा। रेकलेस क्या होता है, रेकलेस बंदा होता है केयरलेस, और केयरलेस के हिसाब से क्या हो जाएगा, रैश, रैश। क्योंकि बाकी सारे प्रूडेंट, कॉशियस, केयरफुल ये तीनों एक ही मीनिंग रख रहे हैं वहां पर। ठीक है, सतर्क, सावधान। डिलीजेंट बंदा कैसा होता है, डिलीजेंट बंदा होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। इंडोलेंट, आलसी, आपको पता ही है। इडल, अनऑक्यूपाइड, जिसके पास कोई कामकाज ना हो। एग्जिस्परेट करना मतलब एग्रेवेशन, मैंने आपको पढ़ाया है, द सिचुएशन ऑफ मणिपुर इज एग्जिस्परेटिंग, नहीं सॉरी, वो एक्सेसरबेट होता है। तो एग्जिस्परेट का मतलब होता है इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, एनॉय करना, नाराज करना। वो एक जैसा है तो वहां चला गया माइंड। चलो वो भी बता देता हूँ, एक्सेसरबेट होता है वो एग्रेवेशन, स्थिति को बद से बदतर करना। एग्जाम्पल दिया था दैट द सिचुएशन ऑफ मणिपुर इज एग्रेवेटिंग डे बाय डे, बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, सतर्क, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दैट इज अलर्ट। अगला क्वेश्चन देखो, पिनेकल क्या होता है भाई, पिनेकल, पिनेकल होता है पीक, जिसको हम कहते हैं जेनिथ, एक्मे, चोटी। कैकोफोनी मैंने आपको बताया था, कैको से याद करो, कैको, कैको आवाज आती है तो बहुत ही अस्त व्यस्त वाली आवाज आती है, मतलब अनप्लीजेंट साउंड कह सकते हो, दैट इज डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड डिसएग्रीमेंट भी होता है, असहमति बिटवीन द टू पार्टीज। क्योंकि अकॉर्ड होता है सहमति, डिस्कॉर्ड होता है असहमति। ठीक है, और हार्मनी इसका एंटोनियम है, क्योंकि हार्मनी जो होता है वो सहमति होता है और पीस भी होता है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेटरेट, आ गया। वर्सन, बद से बदतर होना, स्थिति का बद से बदतर होना, द सिचुएशन इज डेटरेटिंग। ठीक है, हालत और खराब हो जाना। एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जिसको समझना बहुत कठिन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूज। ठीक है, नेक्स्ट एबेट। एबेट का मतलब होता है, अब मैंने 50 बार ये वर्ड आपको करवाए थे, लेसन, पेसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, मिटिगेट, ठीक है, एलिवेट, ये सारे वर्ड करवाए हुए हैं। अब ऑप्शन में यहां कंफ्यूज थे कई सारे बच्चे। तो देखो, ईमानदार का दूर दूर तक सेंस नहीं है, बेईमान, इविल, बुराई, सेंस नहीं है। इंक्रीज तो एंटोनियम हो जाएगा। तो ऐसे भी कभी कभी फंसो तो लगा देना मॉडरेट। मॉडरेट यहां पर वर्ब के रूप में, मॉडरेशन मतलब किसी चीज को कम करना। ठीक है, लेसन में आ जाएगा। लोथ मतलब हेट, डिटेस्ट, है ना, नफरत करना किसी चीज से। कॉन्ड्रम होती है पहेली, और पहेली होती है पजल, और पजल होती है रिडल, और रिडल होती है एनिग्मा।
इन सब के मतलब जो है आपको करा रखे हैं मैंने। आप ढूंढिए वो प्लेलिस्ट को, कहो तो टेलीग्राम इसमें कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे कि हाँ भैया आप शेयर कर दो। मैं दोनों, क्योंकि न्यू स्टूडेंट जो देखेंगे उनको मैं बता दूं, आपको सर्च की भी जरूरत नहीं है, मैं दोनों प्लेलिस्ट जो है, वैसे तो सर्च मारोगे T20 और T10 के नाम से वही है, क्योंकि मैंने ये नाम रखे हैं, तो ये और कुछ मिलेगा नहीं आपको T20 T10 सीरीज के नाम से, ठीक है। तो प्रॉब्लम होता है, कॉन्यूंडरम होता है, रिडल होता है, पहेली होता है, ठीक है। ट्रिम्प आपको पता ही है, विक्ट्री होता है, जीत होता है। नेक्स्ट डेफर, मैंने आपको पढ़ाया था डिफर और डेफर में क्या डिफरेंस है। डिफर होता है अलग अलग करना, डेफर होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, एडजर्न कर देना, डिले कर देना किसी चीज को। और जुवेनाइल हरकतें कैसी होती है, एल्डर और ग्रोन अप तो हो गए, नहीं तो बच्चे बड़े हो गए आपके, तो चाइल्डिश। जुवेनाइल जेल से याद करवाया था आप लोगों को, ठीक है, तो बचकानी हरकतें कह सकते हो, यंग, इमेच्योर। एलाक्रिटी आपको बताया है फुर्तीलापन होता है, एजिलिटी, एजिलिटी इसको आप किससे भी बताया था मैंने, स्विफ्टनेस से, क्योंकि स्विफ्ट गाड़ी बताया था, स्विफ्ट से याद कर लो, स्विफ्ट गाड़ी तेज चलती है तो स्विफ्टनेस वहीं से बन जाएगा, फुर्तीलापन, तेजी, एलाक्रिटी, निम्बल, है ना, बहुत सारे वर्ड आपको बताए हैं, निम्बल है ना, एजाइल, फुर्तीलापन। नेक्स्ट अगला समन। अब समन होता है कोर्ट का आदेश, किसी को बुलावा भेजना, तो ऑप्शन के हिसाब से कॉल हो जाएगा, यहाँ सेंड नहीं, सेंड तो भेजना हो जाएगा, इसमें समन में बुलावा होता है, ठीक है, तो कॉल इसका आंसर हो जाएगा। डेफ्ट का मतलब होता है स्किलफुल, एक स्किलिंग नहीं है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपको बता दूं पेपर में जो उसने दिया है वो स्किलफुल दिया है, ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा। क्लमजी और ऑकवर्ड एक ही चीज होती है, भद्दा, अगली, भद्दा, अगली। देखने में क्लमजी सा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, वियर्ड लग रहा है, अगर काम करने में अजीब अजीब है तो क्लमजी है, मतलब वो ऑकवर्ड है। तो इसके दो मतलब है, लुक्स में क्लमजी है तो फिर वो भद्दा है, और अगर काम करने में क्लमजी है तो मतलब बहुत ही बेकार तरीके से काम करता है, तो ऐसे बन जाता है। और इनेप्ट का भी वही मतलब होता है, अनस्किल्ड ही हो जाता है, ठीक है, जबकि वो तो स्किल्ड पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है, रेलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, त्याग देना, और त्यागने का ऑप्शन है अबेंडन, आप लोग को बताया था मैंने। और मैंने आपको जब वन वर्ड की जो टॉप कैटेगरी की क्लास मैंने ली थी सीजीएल की, उसमें मैंने डिफरेंस ही समझाया था रेलिंक्विश और एब्डिकेट में, हालांकि सिनोनियम है लेकिन वन वर्ड में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये बाकी तो सारे आसान है। नेक्स्ट फॉस्टर का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना, इनकरेज करना, ठीक है, नर्चर करना, ग्रो करना, बढ़ावा देना किसी चीज को। परफंक्ट्री भी पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, परफंक्ट्री भी करवाया हुआ है। परफंक्ट्री क्या हो जाता है, दैट इज केयरलेस, यानी कि लापरवाही से भरा हुआ। डिलीजेंट मेहनती होता है, और डिलीजेंट अगर है तो इसका मतलब वो पेनिस्टेकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जगरेशन, अतिशयोक्ति में बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। अंडर स्टेट तो एंटोनियम हो जाएगा, दबाना, एम्पलीफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटिफाई करना मतलब किसी चीज को प्लीज करना, संतुष्ट करना, किसी को खुश करना, किसी को, है ना, तो ये डिसप्लीज तो एंटोनियम हो जाएगा, है ना, तो सेटिस्फाई करना ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कार्नल डिजायर्स कैसी होती हैं, कार्नल डिजायर्स होती हैं फिजिकल डिजायर, ये वर्ड भी मैंने करा रखा है, मैंने बोला था कार्नल डिजायर्स, कर्नल से याद कर लेना, ठीक है, फिजिकल, सांसारिक, मोह माया, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्डली, वर्ल्डली अफेयर्स, अर्थली, सांसारिक, ठीक है। उल्टा अगर पूछेगा तो स्पिरिचुअल हो जाता है इसका, ठीक। नेक्स्ट अगला कैंडिड बंदा कैसा होता है, फ्रैंक होता है, कोई छल कपट नहीं होता, मुंह फट होता है, आउटस्पोकन, सीधा सीधा मुंह पे बोलता है। एक्सक्यूजिट पढ़ाया हुआ है, मैंने कहा था सुंदर, अति सुंदर, और इसका जो ऑप्शन है वो सुंदर नहीं है, उसने अलग दिया है, दैट इज डेलिकेट। डेलिकेट होता है कोमल, सॉफ्ट, ठीक है, तो इसीलिए डेलिकेट भी इसके आंसर आ जाएगा, मतलब यही इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर है, ठीक है। फ्रीवोलस, नॉन सीरियस, करवाया हुआ है। अब सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एसेंशियल इंपॉर्टेंट होता है, पावरफुल शक्तिशाली होता है, शायद ये ऑप्शन गलती से टाइपिंग में आ गया, तो ये आप ऐसे समझ लो कि जब वाइटल होता है तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यहां जो ऑप्शन में होगा वो शायद आई थिंक इसका जो, या तो देखो फ्रीवोलस नॉन सीरियस है तो ट्राइवल होगा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, या यही वैसे आंसर होगा, स्पेलिंग में मुझे लग रहा है, क्योंकि अनइंपॉर्टेंट का यही दिया है, मतलब यही इसका आंसर होता है, क्योंकि रिवाइटल तो वो तो फिर अलग हो जाता है, एनर्जी देना, है ना, और इनवाइटल अगर मैं कहूँ वो कुछ होता नहीं है, तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि ये रात को ही बच्चों ने बनाई है, टाइप हुआ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। हाँ, और
क्या भरोसा एसएससी वाले ने ऐसा दे रखा हो, वो तो और महागुरु हैं, है ना। तो ये है, लेकिन मैंने बता दिया भाई, ये तो किसी हालत में हो ही नहीं सकते, तो फिर यही, और गलत भी है तो यही आंसर होगा। और हम तो बता रहे हैं फ्रिवोलस मतलब नॉन सीरियस, अनइंपॉर्टेंट, बात खत्म। ठीक है। टेसिटर्न का मतलब होता है शांत, कम बोलने वाला, रिजर्व्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। रिकॉल्सिट्रेंट, वन वर्ड में भी कराया मैंने ये आपको। रिकॉल्सिट्रेंट मतलब जो अपनी बात पर अड़ जाता है। डिसओबीडियंट, सबमिसिव ओबीडियंट होता है, तो ये तो एंटोनियम हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट अगला, इंसोलेंट, ये भी डिसरेस्पेक्टफुल होता है। याद करो, ट्रिपल आई बताया था, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट और इम्पर्टिनेंट। और मैंने कहा था कि ये ट्रिपल आई में से एक आई वाला आता है। इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, तीनों का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है। और ये तीनों का एक ही मतलब है, कर्टियस, पोलाइट, जेंटल, सज्जन। ठीक है। ओबीडियंट, एमिएबल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशंस, तो ऑब्वियस सी बात है, हॉस्टाइल तो अपोजिट में चला जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। एसोटेरिक ठीक अच्छा वर्ड है, और इसको भी मैंने पढ़ा रखा है। एसोटेरिक मैंने बताया था, मिस्टीरियस, रहस्य से भरा हुआ, ऑकल्ट, गुप्त। ठीक है। यूबिक्विटस सबको पता है, इसको हम इमानेंट कहते हैं। इमानेंट का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एमिनेंट बता दीजिए और इमिनेंट बता दीजिए, इन दोनों का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या होता है। ठीक है। अगला, फीबल बंदा कैसा होता है, वीक होता है। अब ये तीनों एक ही वर्ड है, स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग एंड रॉबस्ट, ऑड वन से भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो कमजोर, और वो तीनों होते हैं मजबूत, स्ट्रॉन्ग। क्रॉनिक डिजीज कैसी होती है, जो लंबी चलती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, परसिस्टेंट होती है। ठीक है। ओकेजनल तो कभी कभी हो जाएगा। ठीक है। तो 35 वर्ड्स ही आई थिंक थे, और अगर एक दो वर्ड ऐसा होगा जो नहीं होगा तो वो आ जाएगा। वैसे तो यही थे, मतलब मुश्किल से एक दो निकला होगा। ठीक है, अदरवाइज वैसे सारे वर्ड आ गए हैं। ठीक है। तो ये इसने सिनोनिम्स दिए थे, एक दो वर्ड इसमें अच्छा था, बाकी तो सारे आपको पढ़े पढ़ाए ही वर्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक है। तो हाँ, फेज 13 का जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, वहां अभी सोचने की जो है वो जरूरत है। एंड लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें। ठीक है। तो बाकी और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। और अब आपको पता ही है, जंग शुरू हो चुकी है भाई, क्योंकि एसएससी इतनी नालायक है, ये इतने जल्दी से मानेगी नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक दो की जान ही लेके मानेगी। और खैर, जो होगा देखा जाएगा। देखो, हम तो पहले कभी नहीं हटे और आगे भी नहीं हटेंगे। सबसे पहले सीना तान के जो हमारा भाई आगे मिलेगा, पीछे नहीं हटेंगे, जान लगड़ा देंगे। इंकलाब जिंदाबाद था, है और रहेगा, आखिरी सांस तक मेरे भाई लड़ेंगे। ठीक है। बाकी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो एक आह्वान करेंगे, और जितने भी लोग हैं जो पहुंच सकते हैं वो पहुंचिएगा जरूर, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी है, लड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए ही जा रहा है। अगर आज हम नहीं लड़े तो फिर मैं हमेशा ये कहता हूं कि समय आएगा, गुलामी की जंजीरें डाली जाएंगी, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हमारी पीढ़ी आने वाली बर्बाद हो जाएगी। और जो मैंने एक लाइन लिखी थी कि अगर भविष्य को बचाना है तो वर्तमान को कुर्बानी देनी पड़ेगी दोस्त। और आप और हम अभी वर्तमान हैं, आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो आज हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। और डरना क्या है, मौत तो दोस्त एक ना एक दिन आती ही है। तो हम तो मौत को अपने कंधों पे लेके घूम रहे हैं, हम जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा यार। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है। तो बस आप लोग पढ़ाई करो, मेहनत करो, जैसी आपको बुलाएंगे आप सभी को तुरंत वहीं पर पहुंचना है। ठीक। बाकी और वीडियोस की डालेंगे, अभी तो शायद जैसे भी देखते हैं व्यवस्था व्यवस्था रहेगी, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है जी। तो ठीक है, मेरी तरफ से सभी को नमस्ते, जय हिंद।